राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान पीछे के 2 श्लोकों में कही हुई बातों को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। व्याख्या। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वह कहीं निष्पन्द रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है, आदि आदि। पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देती है और कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी रहती तो वो आकाश में ही है। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोकों और 14 भवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि। भगवान ने 4 श्लोक से 6 श्लोक तक 3 बार मत्स्थानि शब्द का प्रयोग किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, मुझे छोड़कर वे कहीं जा सकते ही नहीं। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान ले, तो भी वे प्रकृति और उनके कार्य से एक हो सकते ही नहीं, और अपने को मुझसे कितना ही अलग मान ले तो भी वो मुझसे अलग हो सकते ही नहीं। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में एक किंचन मात्र भी शक्ति नहीं है कि वो आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध है, अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है, उस समय कार्य कारण में प्राग अभाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है, और लीन होने पर कार्य प्रध्वंसा भाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। कार्य का प्रध्वंसा भाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह कारण रूपी ही होता है। इस रीति से वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है, आकाश में लीन हो जाती है, अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है, अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। जैसे वायु गतिशील होती है, सब जगह घूमती है,
ऐसे ये जीवात्मा गतिशील नहीं होता, परंतु जब ये गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने लग जाती है। गतिशीलता दिखने पर भी वह नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु, अचल और सनातन है बताया है। वहां शरीरों की गतिशीलता के कारण इसको सर्वगत बताया है। सर्वगत का अर्थ है कि ये सब जगह विचरण करने वाला होता हुआ भी अचल और स्थाणु है, यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि सब प्राणी अटल रूप से नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। तात्पर्य यह हुआ कि तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और नहीं हो सकती है। सब योनियों में घूमने पर भी वे नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करे, मैं मेरापन न करे, तो इनको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। इसलिए मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए यहां भगवान कहते हैं कि तुम मुझ में नित्य निरंतर स्थित हो, फिर मेरी प्राप्ति में परिश्रम और देरी किस बात की। मुझ में अपनी स्थिति न मानने से और न जानने से ही मुझसे दूरी प्रतीत हो रही है। इति उपधारय, ये बात तुम विशेषता से धारण कर लो। मान लो कि चाहे सर्ग का समय हो और चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मुझ में ही रहते हैं। मुझसे अलग उनकी स्थिति कभी नहीं हो सकती। ऐसी दृढ़ता से मान्यता कर लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से मान ले कि जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सर्वथा परिपूर्ण है, वे परमात्मा ही मेरे हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूं।